हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में देसीपीडिया में। यहाँ हम आपको अपनी सरल भाषा में माहितगार करने की कोशिश करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। 21वीं सदी में आप सभी लोग इंटरनेट का कभी न कभी किसी तरह से यूज करते ही होंगे, लेकिन इंटरनेट की शोध कहाँ और कैसे हुई, किसने की, उसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी। इसीलिए हम आपको उसकी सरल भाषा में जानकारी देने के लिए आपके पास आए हैं। दोस्तों, इंटरनेट एक दूसरे एडवांस रिसर्च सिस्टम का नतीजा है जो सन 1970 में यूएस के एक दफ्तर में पॉल बेरल नाम के साइंटिस्ट एक एडवांस रिसर्च सिस्टम बनाने के ऊपर काम कर रहे थे, जो दफ्तर में सभी कंप्यूटर का जोड़ना ऐसे करना चाहते थे कि कोई एक रूट के बीच में डिस्टर्ब हो तो डेटा रुकने की जगह से दूसरे रूट में होकर उसकी जगह में पहुंच जाए। और इस सिस्टम में से शोध हुई इंटरनेट की शोध करने वाले साइंटिस्ट का नाम है विन सर्फ और बॉब कैरन। इस तरह इंटरनेट एक दूसरे एडवांस रिसर्च सिस्टम का नतीजा है जो आज पूरी दुनिया यूज कर रहा है। एक दूसरा सवाल आप सभी के मन में होता होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है, किसका है और इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है। दोस्तों, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है और इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतरजाल। दोस्तों, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इंटरनेट कौन चलाता है, तो किसी ने कहा कि उसको गवर्नमेंट चलाती है, तो किसी ने कहा कि वो कंपनियां चलाती है जिसे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम कहते हैं आईएसपी, माने कि वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस वगैरह वगैरह कंपनियां चलाती होगी। लेकिन इंटरनेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे आईएसपी तो इंटरनेट में पहुंचाने के लिए एक जरिया है, ना कि वो कंपनियां इंटरनेट को चलाती है। इंटरनेट से जुड़ा कोई डिवाइस, जो आपका फोन है, टैबलेट है, पीसी है, वो अपना एक यूनिक एड्रेस रखता है और उसके ही जरिए उसको इंटरनेट में एक अलग पहचान मिलती है और उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, आईपी एड्रेस में होते हैं बहुत सारे नंबर। वो उल्लेख करते हैं कि आईपी एड्रेस कौन सी कंट्री, सिटी और कौन से एरिया में से बिलोंग करता है। आपके मन में यह भी सवाल होता होगा कि आईपी एड्रेस बनता कैसे है। ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस, जो कि परंपरागत आईपी एड्रेस है, क्रिएट होता है 32 बिट से और उस तरह के आईपी एड्रेस के वर्जन को बोलते हैं IPv4 आईपी एड्रेस और उसकी खोज हुई थी 1973 में। वो प्रोवाइड करता था 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस, मानी कि 400 करोड़ आईपी एड्रेस, जो 400 करोड़ डिवाइस को इंटरनेट में जोड़ने के लिए सक्षम था। पर दोस्तों, इंटरनेट इतना पॉपुलर हो गया कि 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस कम पड़ गए। उसके लिए अभी 128 बिट से बने हुए आईपी एड्रेस यूज होते हैं। उस वर्जन को बोलते हैं IPv6 आईपी एड्रेस और उससे बनते हैं 340 एंटीसिलियन यूनिक एड्रेस, जो पूरी दुनिया में पूरे हैं हर एक डिवाइस को अपने अलग आईपी एड्रेस के लिए। कहीं इंटरनेट यूजर्स नहीं परवाह करते आईपी एड्रेस की और उसे पता भी नहीं होता आईपी एड्रेस, और हम याद भी नहीं रख सकते आईपी एड्रेस को। इसीलिए सिस्टम ने डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड की है, जिनकी मदद से कोई भी साइट अपने आईपी एड्रेस को नेम में तब्दील कर सकती है। जैसे कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है हमें पता नहीं, लेकिन गूगल सर्च करते ही गूगल की साइट खुल जाती है। गूगल ने अपने आईपी एड्रेस के बजाय गूगल नेम रखा है डोमेन नेम सिस्टम की मदद से। जब भी हम सर्च करते हैं गूगल, तो डोमेन गूगल को गूगल के आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके उसके साइट तक हमको पहुंचाता है। इसी तरह से डोमेन नेम सिस्टम काम करता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DNS। पर दोस्तों, पूरी दुनिया में इंटरनेट में कितने डोमेन नेम होंगे, तो DNS सर्वर कैसे काम करता होगा, उसके लिए DNS सर्वर ने डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की को काम सौंप दिया है। .org, .net, .com, .gov ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की है। दोस्तों, इंटरनेट बहुत ही बड़ा है और दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा है, लेकिन DNS और आईपी एड्रेस मिलकर उसको आरोहण करने के लिए तैयार है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनेट कितना भी बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि आपके साथ जो भी मैंने जानकारी शेयर की है वो आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।